अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें आज सिखाते हैं कि दुनिया के लोग कैसे जीते हैं और आपको कैसे जीना चाहिए। दुनिया के लोग स्वार्थ से जीवन जीते हैं और आपको स्वार्थ के साथ जीवन नहीं जीना चाहिए। आपको क्या लगता है कि दुनिया या परिवार, रिश्तेदार आपको क्यों चाहते हैं? कभी सोचना। आपको लगता है कि आपके गुणों को देख करके वो आपको चाहते हैं? गलत फहमी है, गलत फहमी है। दुनिया जो आपको चाहती है वो स्वार्थ से चाहती है। वो ज़माने गए जब निस्वार्थ भावना हुआ करती थी। अब के ज़माने स्वार्थ के हैं। जब तक काम नहीं होगा तब तक कोई नाम नहीं लेगा, पूछेगा नहीं। ट्राई कर लेना, आज नहीं तो कल आपको इस बात का उत्तर मिलेगा। स्वार्थ से ही हर कोई आपसे जुड़ता है। एक बात पूछता हूँ कि जो कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है, आपको लग रहा है आपका वफादार है? वफादार नहीं है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं। आप पैसे देना बंद कर दो। आप बोल दो तुम तो अपने घर के हो, भाईचारा है। क्या करोगे तुम पैसे लेके? अब देखना, मालूम चल जाएगा तुमको कि तुम्हारा है कि पराया है। दुनिया के लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। आज मैं नीति की बात आपको बताता हूँ। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, तो कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है। लेकिन मेरे जीवन का अनुभव है और नीतिकारों का भी यही कहना है कि दुनिया ना प्यार से चलती है, दुनिया ना दोस्ती से चलती है, दुनिया तो केवल मतलब से चलती है। जब आप सबको आजमाओगे ना, तब मालूम चलेगा कि दुनिया तो मतलब से चलती है। जब बुरे दिन आए तो छटनी कर लो, तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन नहीं है। जब भी बुरे दिन आए, आपके पास वो बुरा दिन जो है वो इसीलिए आया है ताकि आप पहचान सको अपनों में छुपे परायों को। मैं तो एक बात कहूँगा, स्वार्थ की दुनिया है, यहाँ किसी को अपना मत मानना। क्योंकि मैंने सबकी मदद करके देख लिया, सबकी मदद करके देख लिया। अपने भी पहले अपना ढूंढते, अपने भी पहले अपना ढूंढते। उनको पहले अपना अपना लगता है कि यार अपना क्या होगा, अपना क्या होगा। तो दूर का व्यक्ति हो या पास का, पूरी दुनिया मतलब से चलती है, मतलब से। छोटे से बच्चे को आप अपने मस्तिष्क में रखना। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। अगर किसी का बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो, मेंटल डिसऑर्डर हो, वो ठीक ना हो, तो और एक बच्चा उसका और है, उस दंपत्ति का जो बिल्कुल स्वस्थ है, दोनों बेटे हैं, देखना झुकाव किसकी ओर रहेगा। जो स्वस्थ है उसकी ओर झुकाव रहेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्यों? कि यार ये भविष्य में अपने काम आएगा, इसके तो काम अपन को आना पड़ेगा। सच है कि नहीं? बस ये दुनिया का सच है। जब जन्म देने वाली माँ का मन बदल गया है, फिर बाकी दुनिया का क्या कहना। कम से कम ये चेष्टाएं हम अपने भविष्य में, अपने जो आपकी वंशज है, कम से कम उन तक तो ये जहर ना जाए।
अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर वाला भी है, कभी 1 मिनट के लिए बैठ के सोचना कि अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं ऐसा होता तो मैं क्या सोचता दुनिया के लिए। सब सब स्वार्थ के हैं। कोई भी आपके पास आता है या आप किसी के पास जाते हो तो सबसे पहले व्यक्ति देखता कि हमारा तुमसे बात करने के पीछे का मोटिव क्या है। एक संबंध गुरु शिष्य का, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, जिसमें केवल साथ है, एक संबंध गुरु शिष्य का। बाकी तो सब स्वार्थ के। बुरा ना मानो तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अब माता पिता के संबंध भी स्वार्थ के ही बचे। किसी की 2 लड़कियां हैं, उसने तीसरे बच्चे का ट्राई किया, तीसरी भी लड़की हो गई, तो तीसरी लड़की को इतनी ऐसी निगाहों से देखते हैं कि बताओ ये कहाँ से हो गई। और अब वो तो माँ भी इतनी क्रूर हो गई है कि बच्चे को भी छोड़ दे। मतलब से धोना चाहिए। कुछ दिन पुरानी एक घटना जो एक बच्चे ने मुझे दिखाई, मुझे लगा कि अब सही में पंचम काल जाने वाला है। इतनी ऐसा कौन कर सकता है। उसके 2 बच्चे थे, बाई मिस्टेक एक और हो गया, और उसकी गवर्नमेंट जॉब थी। 2 बच्चे वाले को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो पहली बड़ी लड़की थी, दूसरी छोटी लड़की, तीसरे में उसको लड़का हो गया। तो उसने देखा कि अब देखो जो बड़ी वाली लड़की है वो सुंदर भी लगती है, थोड़ा दिमाग भी तेज है। वो जो बीच वाली गुड़िया है, उस गुड़िया को अपन एक काम करते हैं, अलग कर देते हैं। अब अलग कैसे कर दें, अलग कैसे कर दें? तो उसने, क्या निर्दय आदमी, उस आदमी ने उस बच्ची को ट्रेन में ले गया, कहीं ले जा रहा था, और ले जाते स्टेशन में उसको उतारा कि बेटा लो 10 रुपये, फ्रूटी पी करके आओ। छोटी सी बच्ची, पिता पर कौन अविश्वास करेगा। फ्रूटी पीने के लिए बच्ची को छोड़ दिया और ट्रेन चल पड़ी। और 2 साल की बच्ची ये भी नहीं बता पा रही कि कहाँ की है, और उसके पिता ने गुमशुदा की कोई वो FIR भी नहीं लिखाई। मैटर खत्म। इतनी निर्दयता, इतना स्वार्थ, इतना स्वार्थ तो नहीं हो सकता। पुराना इतिहास उठा के आप देख लो, दुनिया स्वार्थ से चलती है, मतलब से चलती है। वो माता पिता जो बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, बच्चा भी स्वार्थी हो जाता है। किस बात से? कि अब पापा की सेवा करना पड़ेगी। दुनिया मतलब चलती है, मतलब से। आपके पास जो कुछ भी हो, अपने बच्चों को पूरा मत दे देना। जो कुछ भी आपके पास हो, संपत्ति, धन, जमीन, जायदाद, अपने बच्चों को पूरा मत दे देना। बचा के रखना कि जब मैं जाऊंगा उसके बाद तुमको ये मिल पाएगा, और मैं चाहूंगा तो मिल पाएगा। ऐसा ऑप्शन छोड़ के रखना। पहले ही सब कुछ दे दोगे तो फिर बेटा तुमको पालेगा नहीं। ये कड़वा है लेकिन सच है। मैं अनाथ आश्रम गया था एक बार, वृद्ध आश्रम गया था प्रवचन करने। वो जो वृद्ध आश्रम में गया था मैं प्रवचन करने, एक बूढ़ा दंपत्ति, मेरे ख्याल से 70 के आसपास उनकी एज होगी, मुझे देख करके वो दोनों रोने लगे। 30-40 वहाँ पर वृद्ध होंगे। सिवनी की बात है, MP। मैंने उनसे स्टेज से उतरने के बाद पूछा, मैंने कहा कि दादाजी आप क्यों रो रहे हो? आपकी जो भी व्यवस्था है वो हम जैन समाज बना के जाएगी कि अगले 4 महीने तक के लिए आपके भोजन की व्यवस्था, जो भी आपको असुविधाएं हैं यहाँ पर, उसको दूर करेंगे। तो वो रोते हुए एक बात बोले कि महाराज जी, मेरे पास 4 बंगले थे, बड़े बड़े
4 बड़े बड़े बंगले थे, मेरे 4 बेटे थे आपके जैसे सुंदर, लेकिन मैंने उन चारों बेटों को अपनी सारी संपत्ति बराबर हिस्से में बांट दी। और मैंने कहा फिर जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तब चारों बेटे मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए कि पापा आपको यहाँ रिलैक्स रहेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैंने कहा आपने गलती करी, आपको 5 हिस्से करना चाहिए थे। एक हिस्सा खुद के लिए रखना था कि जो बेटा मेरी सेवा करेगा ये हिस्सा उसको दूंगा, क्योंकि दुनिया स्वार्थ की बची है। बहुत बिरले लोग हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं इस भाव से कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। बहुत बिरले लोग हैं। और मरने के बाद भी लोगों की चेष्टाएं बदल गई हैं। एक वृद्ध पिता खत्म हुआ और जैसे ही नर्स ने कहा कि सॉरी ही इज नो मोर, तो बेटे की आंख से आंसू आना चाहिए थे। आंसू आने की जगह उसने उनका अंगूठा फिंगरप्रिंट्स सारे कागज़ों पे लगवा लिया कि पिताजी ने सारी जायदाद मुझे दी है, छोटे भाई को कुछ नहीं दिया है। सारे कागज़ों में अंगूठा लगा करके फ्री। मतलब वो बेटा इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि तुम जाओ और संपत्ति में रख लूँ। मैं उस बेटे से एक बात बोलना चाहता हूँ, तुमने जो किया है ना तुम्हारे साथ भी वैसे ही होगा। तुम्हारा बेटा भी इंतज़ार करेगा कि तुम जाओ और तुम्हारी संपत्ति में रख लूँ। सेवा का भाव नहीं रहेगा। बचपन के दिन याद करना, बचपन के दिन जब आप छोटे थे, आपके पिता ने आपकी हर ख्वाहिश पूरी करी है। आपके पिता ने आपकी हर ख्वाहिश पूरी की है, छोटी से लेके बड़ी तक। चिंतन करना, छोटे से बड़े तक पूरी ख्वाहिशें पूरी की। आपने कहा गुब्बारा चाहिए, तो पिता तुमको गुब्बारा दिलाने के लिए मेले ले गए। क्या आपकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं करी पिता ने? सोचिए, आपने कोई एक चीज, एक प्रश्न किया, आपके पिता ने 10 बार उस प्रश्न का उत्तर दिया। देखो देखो, आपने कहा पापा मुझे ये ड्रम चाहिए, उन्होंने कहा लो ड्रम लो। पापा मुझे बाइसिकल चाहिए, हाँ बेटा बाइसिकल लो। पापा अब मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ, स्कूल में जाने वाला हूँ, मुझे टैब चाहिए, हाँ बेटा टैब लो। पापा लैपटॉप चाहिए, हाँ बेटा लैपटॉप लो। आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति पिता ने करी। जो भोजन चाहिए था माँ ने सारी सेवा करी। अब वो वृद्ध हो गए हैं और पिता कह रहे हैं बेटा मेरा आई ड्रॉप खत्म हो गया है। बेटा कहता है पापा कल ला दूंगा, आज थोड़ा बिजी हूँ, आज काम चला लो। जब बेटा बीमार था, पिता रात को 2 बजे उठ करके दवाई की दुकान खुलवा करके दवाई लाकर खिलाते हैं। बेटा कहता है पिताजी अभी तो मैं बिजी हूँ, फिर देख लूँगा। अगर ये आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए तो शायद वैराग्य हो जाए कि ये चेष्टाएं स्वार्थ की हैं। दुनिया दोस्ती से नहीं चलती, दुनिया प्यार मोहब्बत से नहीं चलती, दुनिया मतलब से चलती है। आप जितना मतलब जिसका सॉल्व कर सकते हो, आप उतने अच्छे हो उसके लिए। आपसे जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन छोड़ देगा आदमी। किसान, एक किसान क्या करता है, स्वार्थ के साथ गाय को पालता है। अगर गाय ने बछड़ा दिया और वो फीमेल बछड़ा है तो उसको तो हरी घास खिलाएगा, और वो मेल बछड़ा है तो उसको थोड़ा बड़ा होने के बाद छोड़ देगा कि तू जान तेरा काम जाने। क्यों क्यों छोड़ देगा? क्योंकि दूध नहीं देगा ना। वो उस गाय को भी तब तक रखता है जब तक वो गाय दूध देती है। गाय ने दूध देना छोड़ दिया, किसान ने गाय को छोड़ दिया, कत्ल खाने में कसाई को बेच दिया। पापी होगा तो कत्ल खाने में बेच देगा, और अगर 1% का धर्मात्मा बचेगा तो रोड पे छोड़ देगा कि ये अपना करती रहेगी। क्या स्वार्थ की दुनिया है। आज पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है। क्यों?
क्यों? केवल इस स्वार्थ के कारण। कम से कम कुछ अच्छे लोगों में अपनी गिनती तो आ जाए, चंद अच्छे लोगों में अपनी गिनती तो आ जाए। हम अपने जीवन को मतलब से ना जिए, हम स्वार्थ से ना जिए, साथ से जिए। सोचा कभी आपने कि पिता ने आपसे बचपन में हिसाब मांगा, तुमने बोला पापा 20 रुपए दे दो, उन्होंने कहा लो बेटा। आपने कहा पापा 200 रुपए दे दो, उन्होंने कहा हाँ लो बेटा। जब पिता बूढ़े हो गए तब बेटा पूछता है पापा वो 200 रुपए दिए थे सब्जी के लिए, कितने बचे? देखो देखो, बेटा हिसाब पूछ लेता है। पिताजी कहते बेटा कुछ देना, पैसे चाहिए। पापा आप काहे के लिए चाहिए, परसों ही तो दिए थे। नहीं, पिता से तुम कोई बोलने का अधिकार नहीं। पिता ने जो किया है वो तुम्हारे लिए सर्वोपरि है, माँ ने जो किया है वो सर्वोपरि है, इसके आगे कुछ नहीं है। उनसे हिसाब किताब मत मांगना। जीवन आपको मतलब साधने के लिए नहीं मिला, जीवन आपको सहयोग करने के लिए मिला है। बाकी मेरा अनुभव है, जब तक आप दूसरों के लिए मतलब पूरे करते रहोगे, आप उनके रहोगे। जिस दिन आप मतलब पूरा करना बंद कर दोगे, मेरा मतलब है कि आपका काम हो गया, अब आप दुनिया को आपसे कोई काम नहीं तो पूछेगी नहीं। एक न एक चीज बचा के रखो, एक न एक चीज बचा के रखो जो व्यक्ति तुम्हारे अधीन बना रहे, वरना आने वाला कल आपके लिए अच्छा नहीं होगा। व्यक्ति स्वार्थवश छोड़ देगा। ये मेरे जीवन का बहुत गहरा अनुभव है, इसे आप लोगों को सीख लेना चाहिए। एक संबंध ऐसा पवित्र जो गुरु शिष्य का है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन जिस दिन गुरु शिष्य के उस संबंध में स्वार्थ आ जाएगा, उस दिन कुछ भी नहीं बचेगा। जिस दिन गुरु शिष्य के संबंध में स्वार्थ आएगा, उस दिन सब समाप्त हो जाएगा। अभी सब चल रहा है, शिष्य को अपने गुरु के प्रति उनका सम्मान बहुमान रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ दिया है शिष्य को गुरु ने दिया है। एक पुत्र को, एक बेटे को, एक बेटी को अपने माता पिता का पूरा सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया है। आज देखो आप, अगर किसी बेटी को कोई लड़का पसंद आ जाए तो माता पिता से फिर कोई मतलब नहीं, एक लाइन बाद में कह दें कि आपने किया ही क्या है। नहीं, फिर वो माता पिता की इज्जत से भी कोई मतलब नहीं, ना जात से मतलब, ना कुछ मतलब। हमको तो जो करना है वो हम करेंगे। नहीं नहीं, माता पिता के उपकार को, गुरु के उपकार को आप कभी नहीं चुका सकते। मतलब से नहीं, अपने जीवन को सहयोग से, साथ से जोड़ें तो मानना कि अपन आज भी मानवता को जयवंत कर सकते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की